ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। जय, मेरी जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र सिंह दियोल के बारे में, जिन्हें हम धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं। धर्मेंद्र जी एक ऐसे स्टार थे जो उस जमाने में अपने स्टंट खुद ही किया करते थे। वो किसी भी स्टंटमैन का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसका उदाहरण चिनप्पा देवन की मूवी माँ पे देखी जा सकती है, जहाँ धर्मेंद्र जी ने एक चीते के साथ फाइट की थी और वो चीता असली चीता था। अपने फिल्मी करियर में धर्मेंद्र जी ने हर तरह की किरदार निभाया है। रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी, विलन। धर्मेंद्र जी ने बहुत अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया है, पर हेमा मालिनी और उनकी जोड़ी दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आई। धर्मेंद्र जी ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था और वो पहले अभिनेता थे जिनका बतौर एक्टर 100 से भी ज्यादा फिल्में लगातार हिट हुई थी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, द बायोग्राफी ऑफ बॉलीवुड्स लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी का पुराना नाम धर्मेंद्र सिंह दियोल है। उनका जन्म पंजाब के नसरली गांव में हुआ था, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ था। उनके पिताजी केवल किशन सिंह दियोल स्कूल में टीचर थे। बचपन में धर्मेंद्र जी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के टीचर उनके खुद के ही पिताजी थे। इसीलिए वो जब पढ़ते थे उनके पिताजी का ध्यान उन पे ज्यादा रहता था और स्कूल के अध्यापक के बेटे होने के लिए उनके ऊपर नंबर्स लाने का भी प्रेशर था। धर्म जी के माँ का नाम है श्रीमती सतवंत कौर। धर्मेंद्र जी हमेशा अपने माता जी से कहते थे, या तो मेरा स्कूल बदलवा दो या मेरी पढ़ाई छुड़ा दो। उसी वक्त बंटवारे की वजह से धर्मेंद्र जी के दोस्त और कुछ प्रियजन पाकिस्तान चले गए, जहां उनके पिताजी अध्यापक थे। वहां से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करके वो आगे की पढ़ाई करने अपने बुआ के घर चले गए और रामगढ़िया कॉलेज से मैट्रिक पास करके रेलवे स्टेशन पे क्लर्क की नौकरी पे लग गए। फिल्मों को लेकर उन्हें हमेशा दीवानगी थी। वो बचपन में अक्सर फिल्में देखने के लिए अकेले अकेले सिनेमा हॉल में जाते थे, दूर दूर के। उनकी फिल्मों को लेकर दीवानगी इतना बढ़ गया था कि कहा जाता है दिल लगी मूवी उन्होंने 40 बार देखा था। ऐसे ही नई नई फिल्में देख के उनके अंदर हीरो बनने की चाहत जागी और वो अक्सर अपने माताजी को अपने फिल्मों में हीरो बनने की ख्वाहिश के बारे में बताते थे, पर उनकी माताजी समझाती थी पिताजी को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। फिर समय गुजरता रहा, उनकी रेलवे की क्लर्क की नौकरी भी चल रही थी। फिर 1954 में सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर जी से उनकी शादी हो गई। फिल्मों में हीरो बनने की चाहत को सीने में लेकर वो रेलवे की नौकरी करते रहे और खेतों में अपना बाकी समय देने लगे। फिर कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र जी ने साहस जुटाकर अपने माँ को फिर से कहा कि मुझे हीरो बनना है बम्बई जाके। पर इस बार उनकी माँ ने एक मासूम सा सुझाव दिया जो बाद में उनको बड़ी कामयाबी दी। उन्होंने कहा, तू फिल्म वालों को अर्जी क्यों नहीं लिख देता, वो तुझे खुद ही बुला लेंगे और फिर तेरे पिताजी भी नहीं मना कर पाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद फिल्म फेयर पत्रिका के टैलेंट हंट के एक विज्ञापन पत्रिका में आया, जिसमें फिल्मी दुनिया के 2 बड़े हस्तियों का नाम था, एक विमल रॉय और दूसरा गुरुदत्त। फिर धर्मेंद्र जी ने उस विज्ञापन के आधार पर तस्वीर खिंचवा ली और अपनी सारी जानकारी, अपना रंग, हाइट, वजन वगैरह के बारे में लिखकर अर्जी भेज दी। और फिर क्या था, आप इसे माँ का आशीर्वाद कहे या धर्म जी का चाम,
उन्हें बम्बई से बुलावा आ गया और उनको पिताजी से भी इजाजत मिल गई। माता पिता का आशीर्वाद लेकर पत्नी और बच्चों को उनके पास छोड़कर वो बम्बई की ट्रेन पकड़ कर बम्बई शहर आ गए और बंदिनी फिल्म के लिए वो सिलेक्ट भी हो गए। पर ये मूवी बनने में अभी काफी वक्त था। तब तक उन्हें काम तलाश करने के लिए संघर्ष करना था। धर्म जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको वो समय का संघर्ष बहुत कठिन गुजरा था। उन्होंने जुहू के पास एक किराया कमरा लिया और लोगों से मिलना शुरू कर दिया। इन संघर्ष के दिनों के उनके साथी थे मनोज कुमार, जिनको हम महान एक्टर और फिल्म मेकर के नाम में आज जानते हैं। पर धर्म जी के इस संघर्ष भरी समय में बहुत कठिनाइयां आई। कभी कभी भूखे रहने की भी नौबत आ गई थी। उनका वजन भी गिर रहा था। वो धीरे धीरे हिम्मत हारने लगे थे और गांव वापस चले जाने का भी मन बना लिया था। फिर उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया, कुछ दिन और देख लो, अर्जुन हिंगोरानी जी की एक मूवी बन रही है, शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए। और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। अर्जुन हिंगोरानी ने धर्म जी को कास्ट कर लिया अपने अगली मूवी दिल भी तेरा हम भी तेरा के लिए। इस मूवी में उनकी हीरोइन थी उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम। 1960 में ये मूवी रिलीज हुई, पर ये मूवी बॉक्स ऑफिस में उतना खास नहीं चल पाई। पर धर्म जी को एक फिल्म कर लेने से हौसला जरूर मिल गया था और लोगों को काम के बारे में बताने के लिए एक फिल्म भी मिल गई थी। फिर उनका संघर्ष भी बदल गया। पहले सिर्फ काम पाने के लिए संघर्ष करते थे और अभी अच्छा काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर विनोद रॉय की बंदिनी मूवी आ गई और धीरे धीरे कुछ फिल्म आने लगी। कुछ सफल रही और कुछ असफल रही। हालांकि इस समय में धर्म जी की कुछ फिल्में बहुत खूबसूरत और क्लासिक फिल्में रही। इनमें उनको कुछ अलग और उम्दा चरित्रों में देखा गया था, जैसे अनपढ़, बंदिनी, पूजा की फूल, अनुपमा, बहारें फिर भी आएंगी वगैरह वगैरह। फिर जिस मूवी ने धर्म जी को जबरदस्त शोहरत दिलाई थी वो मूवी थी फूल और पत्थर। इस मूवी ने ही उनको रोमांटिक हीरो के इमेज से एक एक्शन हीरो की इमेज में डाल दिया। इस मूवी की शूटिंग के दौरान धर्म जी को एक बार झपकी लग गई थी और वो सो गए थे और इसे देख इस फिल्म के निर्देशक ने गुस्से में बोल दी थी, पता नहीं कहां से पियक्कर आ जाते हैं हीरो बनने के लिए। और ये बात धर्म जी को बहुत बुरा लगा था और वो रोज रोज गुस्से में जमकर शराब पीने लगे और बाद में उनको पीने की एक आदत सी लग गई। पर वहाँ एक के बाद एक धर्म जी की फिल्में सफल होने लगी और फिल्म शोले में उनका किरदार सबको बहुत पसंद आया और उसमें उनका मेन रोल भी था। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। धर्म जी जिसने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अभी भी कुछ चुनिंदा फिल्मों में नजर आते हैं। हाल ही में उनका रॉकी रानी की प्रेम कहानी मूवी में उनका किरदार को दर्शकों से बहुत प्यार मिला है। धर्म जी ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी प्रकाश कौर से 4 बच्चे हैं। 2 बच्चों को तो आप जानते ही हो, अजय सिंह देओल मतलब सनी पाजी और विजय सिंह देओल मतलब बॉबी पाजी, और ये दोनों ही फिल्मों में सफल अभिनेता है। धर्म जी की दोनों बेटियां विजेता और अजीता का फिल्मों से कहीं दूर दूर से भी नाता नहीं है। फिर मई महीने की 2 तारीख 1980 में उनकी दूसरी शादी हुई एक्ट्रेस हेमा मालिनी से और उनकी 2 बेटियां हुई ईशा और आहाना देओल। फिल्म बेताब से उन्होंने अपने बड़े बेटे सनी देओल का लॉन्च कराया और फिर फिल्म बरसात से छोटे बेटे बॉबी देओल का। धर्मेंद्र जी ने बहुत अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया, पर हेमा मालिनी और उनकी जोड़ी दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आई। धर्म जी ने अपने भतीजे को भी लॉन्च किया सूचनाथा फिल्म से, जिनको हम अभय देओल के नाम से जानते हैं, और ये भी फिल्मों में एक सफल अभिनेता है। महान अभिनेता दिलीप कुमार हमेशा धर्म जी से मजाक में कहते थे, मुझे भगवान ने तुम्हारे जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया धर्म। 2011 में धर्म जी ने अपनी बेटी ईशा देओल को भी फिल्म टेल मी ओ खुदा से लॉन्च किया। धर्म जी आगे चलकर अभिनेता से नेता भी बन गए। वो बीकानेर की सीट से 2000 साल में इलेक्शन में जीते थे और बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2012 में धर्मेंद्र जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। कभी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की और एक हीमैन की बात होगी तो धर्मेंद्र सिंह देओल का नाम सुनहरे अक्षरों में दिखाई देगा।